बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहली दफा भारत ने वो काम किया है जो अमेरिका भी शायद करते हुए अक्सर औकात डरता रहा, लेकिन उसने चाइना के खिलाफ एक जंग छेड़ दी और वो जंग थी ट्रेड जंग। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर इंडिया की टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर किया है कि BSNL, MTNL और प्राइवेट कंपनीज तमाम की तमाम चाइना के साथ अपनी डील्स कैंसिल कर दें, उनके इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करना मुकम्मल तौर पर बंद कर दें और चाइना को किसी भी सूरत पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा जो भी टेंडर्स या जो भी सूरत हाल इस वक्त इंडिया के अंदर शुरू हो रही है। यानी 4G के हवाले से कोई भी पार्टिसिपेशन आज के बाद चाइना की नहीं होगी इंडिया के अंदर। और इंडिया को पूरी तरह चाइना से उन्होंने कहा है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में कम से कम हम पार्क करने के लिए तैयार है। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि अब चाइना इसका जो जवाब देगा, इससे इंडिया और चाइना के दरमियान एक नई ट्रेड जंग शुरू होने जा रही है। देखिए, चाइना की शंघाई टनल इंजीनियरिंग को लिमिटेड ने हाल ही के अंदर कंस्ट्रक्शन के लिए जो बिड लगाई थी जो सबसे लोवेस्ट थी, यानी चाइना के पास सबसे लो कॉस्ट के अंदर चीजें बनाने की फैसिलिटी है। और ये बिड उन्होंने लगाई थी जो अंडरग्राउंड स्ट्रेच दिल्ली से मीरठ रीजनल रैपिड ट्रांसमिशन सिस्टम है, इसके लिए उन्होंने लगाई। उस पर बहुत ज्यादा ले दे हुई इंडिया के अंदर कि आप क्यों चाइना को ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं, ये हो रहा वो रहा। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक कैंपेन चलाई गई इंडिया के अंदर कि आप 450 इंपोर्टेड जो प्रोडक्ट्स हैं चाइना की, उस पर बैन लगाया जाए ताकि हम लोकल इंडस्ट्री को उठाएं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर चाहे इनके 4G के हवाले से हो या आगे 5G के हवाले से हो या कुछ भी हो, टावर्स हो, कुछ भी हो, कुछ चाइना की कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं दिया जाएगा। अब चाइना का हाल ही के अंदर जो एक्सपीरियंस था अमेरिका के खिलाफ, उन्होंने तो अमेरिका की बोलती बंद कर दी थी। हवावे का जब मामला हुआ, जब गूगल का मामला हुआ, जब प्लांट शिफ्ट करने की बात हुई, उन्होंने कहा हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा, हम पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इंडिया के हवाले से सूरत हाल ये है कि चाइना से वो तकरीबन 90 अरब डॉलर से जायद की चीजें इंपोर्ट करते हैं। अगर इस तमाम सूरत हाल के अंदर चाइना ने सबसे पहले अगर बैन लगा दिया, इंडिया जो तकरीबन 74-75 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है चाइना को, उस पर अगर उन्होंने बैन लगा दिया तो इंडिया की जो लोकल इंडस्ट्री है वो पूरी तरह कचरा बन जाएगी। अगर वो अमेरिका को नहीं छोड़ते तो सोचिए वो इंडिया का क्या हाल करेंगे। ये इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि वहां पर ओप्पो हो, वीवो हो या बड़ी बड़ी कंपनियां जोमेटो हो, ड्रीम 11 हो या कुछ भी हो, वहां पर जितनी बड़ी कंपनियां स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स के लिए वहां पर सारे का सारा पैसा चाइना का लगा हुआ है। अब चाइना इसका ऐसे जवाब देगा कि शायद इंडिया ने इसको सोचा भी ना होगा। अब चाइना इस तमाम सूरत हाल के अंदर किस किस तरफ देख रहा है, वो यूरोप की तरफ देखेगा, वो अमेरिका की तरफ देखेगा। अब उसको कॉस्ट सबसे ज्यादा महंगी पड़ेगी। जितनी टेलीकॉम इंडस्ट्री की चीजें हैं उसकी जितनी ज्यादा कॉस्ट होगी उतना इंडिया के अंदर महंगाई होगी। अभी तो इंडिया के अंदर लोग बहुत ज्यादा जोश में आकर कभी टीवी तोड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन अनकरीब जब उनको रियलाइज होगा कि सूरत हाल तो बड़ी खराब है और जब चाइना बैन लगा देगा कि हम इंडिया से सब कोई प्रोडक्ट नहीं लेंगे, तो इसका सबसे ज्यादा उनकी लोकल इंडस्ट्री को नुकसान होगा। इसका अल्टीमेटली फायदा होगा पाकिस्तान को, बांग्लादेश को और इर्द गिर्द के दूसरे ममालिक है। पाकिस्तान से वो चीजें लेंगे जो पहले वो इंडिया से लेते थे, बहुत सारी एक्सपोर्ट करता था इंडिया चाइना को, वही प्रोडक्ट वो अब वो कहेंगे पाकिस्तान को कि तुम बना कर दो। और स्पेशली जब लड़ाई इस तरह की सूरत हाल होती है तो हमेशा उस मुल्क को चांस दिया जाता है जिसके खिलाफ लड़ाई हो रही हो और उसका कोई दुश्मन सामने हो। और इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई नजर आता है तो डेफिनेटली बात है वो पाकिस्तान है। और अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर चाइना जो सबसे ज्यादा की रोल प्ले करेगा वो बांग्लादेश को अपने साथ में लाने की कोशिश करेगा। इस तमाम सूरत हाल में बांग्लादेश को अगर वो साथ में लाता है तो इंडिया चारों तरफ से घिरना शुरू हो जाएगा। यानी पूरी तरह अब आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में इंडिया और चाइना की जो ट्रेड जंग शुरू होने जा रही है उसका अल्टीमेटली नुकसान होगा इंडिया को। देखिए, उनके पास तकरीबन सेविंग में 3200 अरब डॉलर्स के करीब है और इंडिया के पास तकरीबन 400-500 अरब डॉलर के करीब है। बावजूद इसके कि दोनों की आबादी लगभग सेम है, उसके बावजूद इंडिया के पास वो कैपेसिटी नहीं है, गुर्बत वहां पर ज्यादा है, उनकी लड़ने की इतनी कैपेसिटी नहीं है। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर आपको आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ी चीज नजर आएगी वो ये होगी कि चाइना मजीद इंडिया के अंदर जाकर इलाकों पर कब्जा करेगा। उसकी वजह यह है कि उसको जहां पर मौका मिलेगा वो इंडिया के साथ यही काम करेगा। अब पूरी दुनिया के अंदर ये खबर बनकर उभरी है कि चाइना की प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर रहे हैं इंडियंस।
अगर 1.5 अरब के करीब आबादी वाले मुल्क के अंदर ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी तो फिर बाकी भी आंखें दिखाना शुरू हो जाएंगे। और चाइना की पॉलिसी हमेशा से ये रही है कि एक मुल्क को मुकम्मल तौर पर पनिश करो और 10 मुल्कों को लेसन दो, ताकि कोई 10 मुल्क जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ उठना है वो मुकम्मल तौर पर उठने से बाज रहे हैं। ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। अब आने वाले दिनों में सबसे बड़ा स्टेप हमने देखना है कि चाइना क्या जवाब देता है। मोदी की असल में ये वो जो तकरीर थी, ये सिर्फ आप चंद सेकंड का क्लिप सुनिएगा, जिसके बाद असल में इंडिया के अंदर एक जोश पैदा हो गया था, क्योंकि उसने कहा हमारे फौजी मारते मारते मरे हैं। इसके बाद से जरा जोश पैदा हुआ है और ये सूरत हाल सामने आई। सुनिएगा जरा क्लिप। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं।